तब सुधरेगा जो हम सब सुधरेंगे। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट या राइटर क्या बोलते हैं कि यार नए कहानी कहाँ कोई देखना चाहते हैं इंडस्ट्री में, कि जितने भी आर्टिस्ट है एक ही सोचते हैं कि नहीं यार मैंने सीख के क्या करूँगा। अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इसलिए बोलना चाहते हैं कोई भी बात कि ताकि जो आज हम सब जो कर रहे हैं वो में हम सब की सुधार होना चाहिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एंड एल्बम इंडस्ट्री, इसलिए हम ये सारे चीज को लेके उठाते हैं। क्या ना, हमारे इंडस्ट्री में एक चीज का मुद्दा हमेशा रहता है, हमारे सिनेमा नहीं चलता है, हमारे गाना नहीं चलता है, पब्लिक नहीं है, कोई सिनेमा नहीं देख रहा है। तो ये सारा चीज खाली बोलने के लिए होते हैं लोग को, इसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि यार गलती मैंने कहाँ की है। मान के चलिए एक समय था जो हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी का सिनेमा, जो सिनेमा था ससुरा बड़ा पैसा वाला, आज इतना बड़ा हिट हुआ, आज इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, तो आज के डेट में क्यों नहीं चल रहा है। तो हम आप एक चीज बोलेंगे कि यार उस टाइम पे तो भोजपुरी फिल्म सिनेमा में तो सिनेमा था, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, उस टाइम पे तो टीवी नहीं था घर में, उस टाइम पे इतना सारा चीज नहीं था। तो अच्छा ये चीज बताइए, इतना सारे चीज सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले के लिए है, साउथ वाले इंडस्ट्री के लिए नहीं है क्या? साउथ वाले फिल्म इंडस्ट्री अगर यही सोचते कि आज इतना सारा चीज है, आज मोबाइल है, आज लैपटॉप है, या आज नेट की सुविधा है, भैया समय वही है। पहले के जमाने में टिकट का सिस्टम था, 30 रुपया सिस्टम था। पहले के जमाने कितना था? 20 रुपया 30 रुपया का टिकट था। आज के डेट में 199 का आपका मोबाइल का है। अगर आपका अच्छा सिनेमा है, मान के चले धुरंधर जैसा सिनेमा बनाइए, कहानी अच्छा हो, आर्टिस्ट अच्छा हो, तो 199 का रिचार्ज भर के लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इंटरेस्टेड होना चाहिए, कहानी एक ऐसा होना चाहिए कि लोग को लगना चाहिए कि हाँ यार कि मैंने आज सिनेमा देख रहा हूँ, ये सिनेमा है। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ही चीज है कि घिसे पीटे कहानी बना देना, हमेशा वही सास बहू की कहानी बना देना, वही सारा चीज। तो बोलेंगे क्या हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि यार यही तो चलता है, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये सबसे बड़ा गलती है। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आज साउथ का सिनेमा देख रहे हैं, चाहते तो भोजपुरी का घिसे पीटे कहानी देखते, लेकिन क्यों नहीं देखते हैं? अगर घिसे पीटे कहानी अगर अच्छा लगता, वही सास बहू की कहानी अच्छा लगता, अरे मार देव तोरा के, काट देव तोरा के, चिल्ला के डायलॉग बोलना, मतलब जैसे लगे गला फाड़ के एकदम डायलॉग बाजी करना, अगर वही अच्छा लगता ना तो आज भी हमारे भोजपुरी सिनेमा चलता है। ऐसा नहीं है। पहले जमाने में आज के हर आदमी एक चीज बोलते होंगे कि यार पहले तो ऐसा था कि हर फैमिली जाते थे देखने के लिए। तो आज के डेट में बता दूं, आज के डेट में भी वही जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। पहले के जमाने में फैमिली जाते थे सिनेमा देखने के लिए, आज के डेट में लड़का लड़की जाते हैं देखने के लिए। पहले के जमाने में 30 रुपया के टिकट लेते, 7 परिवार तो 210 का होता था। आज के जमाने में एक लड़का 500 का टिकट कटा के जाते हैं देखने के लिए, लड़का लड़की 1000 1200 1500 का टिकट कटा के जाते हैं देखने के लिए। सेम चीज है, सेम चीज है। तो बोलो यार हमारे लिए सिनेमा नहीं मिलता, आप उस लायक काम नहीं करते हो, उस लायक आप सिनेमा नहीं बनाते हो। सिनेमा पैसा से नहीं बनते, अब पैसा से भी बनता है। दो चीज होता है। जहां तक मुझे लग रहा है आज के सिनेमा हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा समस्या ये है ना कि हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि
जितने भी आर्टिस्ट है एक ही सोचते हैं कि नहीं यार मैंने सीख के क्या करूँगा, हमको वही चीज बोलना है जो गांव घर में बोलते हैं, सारा चीज बता देना है, बस हो गया सिनेमा। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट या राइटर क्या बोलते हैं कि यार नए कहानी कहाँ कोई देखना चाहते हैं, नया कहानी कोई देखना नहीं चाहते हैं, तो हम नया कहानी बनाए क्यों? वही घिसे पीटे कहानी, साला ने जीजा को मार दिया, मामा के साला की बहन से जीजा का शादी हो गया, एकदम लड़ाई हो गया, मस्ती हो गया, रिक्शा वाला दिखा देंगे, टेम्पू वाला दिखा देंगे, साइकिल वाला दिखा देंगे। अरे उसका चेंजिंग करिए आप लोग। कब तक ये टेम्पू रिक्शा साइकिल पे चलता रहेगा भोजपुरी सिनेमा? चेंज करिए, विफेक्स का जमाना लगे, सिमेट्रिक उसका अच्छा ये विफेक्स लगे। आज मैंने देखते हैं वेब सीरीज, हम लोग 1 से 1.5 लाख का सिनेमा वेब सीरीज बना रहे हैं भोजपुरी का, जो बिहार के इस पे भाषा पे लेके बना रहे हैं, वही डायलॉग उठा के आज अरबों कमा रहे हैं। लापता लेडीज बिहार के पूरा स्टोरी आज लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। और हमारे भोजपुरी सिनेमा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं सब डायरेक्टर तो पहले वही है, सबसे पहले ये है कि और एक चीज और है हमारे भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में एक चीज और है। जैसे हम लोग बम्बई गए, कोई सिनेमा लेके बहुत बढ़िया बना के बम्बई जा रहे हैं, प्रोड्यूसर जा रहा है, जाने के बाद में वहाँ 10 गो 5 गो अर्जेंट रहते हैं, जिसको हम लोग उनको हिंदी में या भोजपुरी में दलाल बोल सकते हैं, अंग्रेजी में हम लोग उसको अर्जेंट बोलते हैं। तो 4 गो 5 गो रहेंगे, वो तब तक वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नोचते हैं, तब तक उसका पूरा जेब खाली हो जाए। लास्ट में एक चीज बोलते हैं कि अब जो कंपनी का मालिक होते हैं, जो हमारे भोजपुरी सिनेमा के जो कंपनी का मालिक होते हैं, उनको लगता है कि अब ये खत्म हो चुका है, आप इनको भेज दो घर आते हैं बेचारा 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च करके आते हैं, लास्ट में वो उसके बाद कान पकड़े एकदम सिनेमा नहीं बनाएंगे। तो बहुत सारे चीज हमारे इंडस्ट्री में कमियां हैं, और आशा न पूरा विश्वास है कि ये अगर हमारे वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो देखिए, और ये आप लोग अगर सच में लग रहा है ऐसा तो जरूर करिए। और यही चीजें हम सबको सुधारने की जरूरत है। अगर हम सब अगर सुधर गए ना, एक दूसरे को सुधर गए ना, हकीकत बता रहे हैं, हमारे भी सिनेमा 500 करोड़ का सिनेमा बनेगा, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रोजगार की कमी नहीं होगा। नहीं तो ऐसे बेरोजगार बन के घूमते रहेंगे। हम लोग का क्या है यार, हम लोग का तो अपना वीडियो बना रहे हैं, 2-4 रुपया कमा लेंगे, उससे अपना जिंदगी जिएंगे, वही होगा। बड़ा बनने के लिए हम सबको सुधरने की जरूरत है। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सबकी मेहनत करने की जरूरत है। हम सबको एक अच्छा कहानी पे काम करने की जरूरत है। हम सबको एक युवा के प्रति आकर्षित होने की जरूरत है। हम सबको एक अच्छा डिसीजन लेने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, एल्बम इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, एल्बम इंडस्ट्री में अपना चल रहा है, कर रहा है, धर रहा है, कोई गा रहा है, कुछ कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तब सुधरेगा जो हम सब सुधरेंगे। लव यू, दिल से प्रणाम। हम बबलू प्यारलाल, मैं ऐसे ही लेके आते रहूंगा अपने भोजपुरी सिनेमा के लिए, और भोजपुरी सिनेमा में जो भी मुझे लगेगा कि नहीं इसके बारे में मुझे बोलना चाहिए तो मैं जरूर बोलूंगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब देखते रहिए बबलू प्यारेलाल टॉक शो, और ऐसे भोजपुरी के लिए हम एकदम चटपट की खबर लेके आते रहेंगे हम अपने चैनल पे। और एक चीज और, भोजपुरी के लिए हम बोलते हैं ना, तो रउआ लोग चैनल सब्सक्राइब करे के ना भूलो। ठीक बा, प्रणाम। हम बबलू प्यारेलाल।